जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो है आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम, यानी कि विवाह सुख में बाधा क्यों आती है, शादी के बाद में अधिकतर संबंध क्यों टूट जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए अपने मूल सब्जेक्ट पर आता हूं। आज के जो ये सब्जेक्ट है ये दिनों दिन भयंकर रूप लेता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर वैवाहिक सुख में कमी आती है और वह संबंध टूट जाते हैं, विचार नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण आ गया कि पहले के ज़माने की अपेक्षा इस ज़माने में ज़्यादा संबंध टूट रहे हैं। तो ये संबंध टूटना हमारे ज्योतिष फार्मूले के अनुसार कैसे देखना चाहिए। यदि आपके पास जन्म पत्रिका आती है मिलान के लिए, और जैसे यदि किसी लड़के की है तो उस लड़के की हो या फिर लड़की की ही सप्तम स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत खास महत्व का माना जाता है। हमारी सबसे पहले दृष्टि 7वें स्थान पर पड़नी चाहिए। 7वां स्थान दाम्पत्य सुख को कहलाता है। वैवाहिक जीवन की ये सारी रूपरेखा कि सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 7वें भाव का स्वामी और सप्तम पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसके कारण शुभता आएगी या अशुभता आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं। उन स्थानों में से 7वां स्थान दाम्पत्य सुख का कहलाता है, मैरिज का भाव कहलाता है। तो ये मैरिज के भाव के लिए 7वां स्थान और 7वें भाव का स्वामी क्या पीड़ित अवस्था में है। पीड़ित का मतलब किसी ग्रहों से भ्रष्ट है या युति बना रहा है। तो ऐसे में आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम किस प्रकार की आ सकती है, इसके बारे में हमारे ज्योतिष सूत्रों की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम 7वें स्थान पर गुरु ग्रह, पापी ग्रह स्थित हो तो ऐसे में मैरिज में बड़ी प्रॉब्लम होती है और आफ्टर मैरिज के बाद में समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तलाक की नौबत जो आती है ये 7वें स्थान पर गुरु ग्रह, पापी ग्रह या इनका दृष्टि संबंध युति हो तो ऐसे में ये आफ्टर मैरिज बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें सूर्य जो है ये गुरु ग्रह माना गया है और राहु छाया ग्रह होने के बावजूद भी ये पापी ग्रह माने गए हैं। यदि सूर्य और राहु के बीच में 10 डिग्री से नीचे का संबंध हो तो ऐसे में सूर्य और राहु हो या फिर राहु या सूर्य हो, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऐसे में राहु और सूर्य की स्थिति जब सप्तम स्थान पे होगी तो इसको हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। सूर्य ग्रहण दोष यदि 7वें स्थान पर लगेगा, यानी कि आपके वैवाहिक सुख में लगेगा, दाम्पत्य जीवन में लगेगा, तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका जीवन सुखी रह सकता है। इसकी महादशा अंतरदशा में तो दुख होता ही है, लेकिन इससे भी जब विवाह होता है तो सूर्य और राहु के जो ग्रहण दोष है वो ग्रहण दोष आजीवन प्रभावित रहता है। तो यदि सप्तम स्थान पर सूर्य और राहु स्थित हो तो दोनों ग्रह जब यहाँ इस स्थान पर बैठेंगे तो यौन संबंधी समस्या यहाँ तक कि यौन संबंधी वैवाहिक सुख में बाधा तो आती है, सेक्स में बाधा आएगी। इसके अलावा है ना, दाम्पत्य जीवन में फीमेल का चार्ट हो या मेल का, इनमें षड्यंत्र का शिकार होने की संभावना तक नजर आती है। बहुत से केस आपने देखे होंगे कि किसी लड़की का विवाह होता है और वो अपने ससुराल में किसी षड्यंत्र की शिकार हो जाती है और वो बेचारी मारी जाती है। तो प्रमुख कारण एक ये भी हो सकता है सूर्य और राहु, यानी कि सूर्य ग्रहण दोष। दूसरा आता है 7वां स्थान तो प्रमुख ही सही, इसके अलावा 6ठा स्थान, यानी कि 7वें से पहले 6ठा स्थान हम इसको दुश्मन रिपु का मानते हैं, रिपु यानी शत्रुता। और 8वां स्थान है, जो 8वें स्थान पर का संबंध जो है ये आपके अचानक बदलाव लाता है। दुखों का जो घर है
हाउस है, ज़्यादा कष्ट देने वाला जो हाउस है वो है आपका 8वां स्थान। तो 8वें स्थान का स्वामी यदि 7वें स्थान पर बैठेगा और 7वें स्थान का स्वामी 8वें स्थान पर स्थित होगा तो क्या रिजल्ट होंगे? अष्टम, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी, 8वें स्थान का स्वामी कोई भी हो और यदि वो 7वें स्थान पर बैठ जाए तो जीवन साथी उसका शरारती होता है, सब शरारती स्वभाव का होता है। और यदि 7वें भाव का स्वामी 8वें स्थान पर बैठ जाए तो वैवाहिक सुख से वो वंचित रहता है और जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है। इसमें षड्यंत्र की जो मैंने बताया था, यह षड्यंत्र का शिकार इसमें भी संभावित है। यह आपके मृत्यु का, आकस्मिक दुर्घटना का, बदलाव का और साथ ही ज़्यादा दुख देने वाला कष्टों का ग्रह 8वां ग्रह माना गया है। इसलिए 7म और 8म का संबंध यदि ऐसा है तो ऐसे में ऐसी जन्म पत्रिका से मिलान होती हुई भी चाहे 32 गुण मिले लेकिन विवाह नहीं करना चाहिए। यदि विवाह करेंगे तो यह समस्या आ सकती है। अब तीसरा जो है, सूर्य से राहु का संबंध जब होता है तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है। इसी तरह से राहु के साथ यदि चंद्रमा स्थित हो तो ऐसे में इसको हम चंद्र ग्रहण दोष मानते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपने जाना है, समझते हैं कि कब पड़ता है और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। इसी तरह से यदि सूर्य के साथ राहु बैठा हो तो सूर्य ग्रहण दोष 7वें स्थान पर लगता है। इसी तरह से राहु और चंद्रमा कर्क राशि का हो, यदि हम काल पुरुष की कुंडली की चर्चा करें हैं तो कर्क राशि यदि 4th स्थान में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है तो ऐसे में यहाँ चंद्रमा स्थित हो, कर्क राशि का स्वामी स्वग्रह होकर चंद्रमा आपके 4th स्थान पर बैठेगा और उसके साथ ही यदि वहाँ पर राहु स्थित होगा तो ऐसे में राहु और चंद्रमा का संबंध आपके चंद्र ग्रहण दोष लग जाता है। अभी 4th स्थान है, 4th हाउस जो है ये आपके सुखों का घर का आ गया है, आपके घर की 4 दीवारी का आ गया है। लड़की जब अपने ससुराल में जाती है तो उसको सुख जो मिलना चाहिए वो घर की 4 दीवारी में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो ये 4th स्थान अति महत्वपूर्ण गया है। यदि यहाँ पर राहु के साथ चंद्रमा स्थित हो तो चंद्र ग्रहण दोष लगने के कारण दोनों में आपस में कभी नहीं बढ़ती है, आपस में टकरार हो जाती है और धोखे धड़ी की भी संभावना यहाँ बनती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है बिंदु वह 7म स्थान पर मंगल की राशि कोई सी भी हो। अब मंगल की राशि 2 मानी गई है, एक तो मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है तो या तो 7वें स्थान पर मेष राशि हो या वृश्चिक राशि स्थित हो और इसमें मंगल का संबंध केतु से बन जाए, इसका स्वामी यानी 7वें भाव में मेष या वृश्चिक होगा तो इसको हम 7वें स्थान कहते हैं। 7वें स्थान का स्वामी का संबंध केतु से युति बन जाए या फिर केतु से दृष्टि संबंध या युति, तो दोनों अवस्था में आपस में ऐसे पति पत्नी के आपस में दिन रात झगड़े होते रहते हैं, बात बात में झगड़ा होने की संभावना रहती है। इनके घर की सुख शांति छीन लेता है। ये कौन? चंद्रग्रहण दोष। अब केतु की जब बात चली है तो ये तो मैंने 4th स्थान में बताया। अब यदि 7वें स्थान पर जो आपके दाम्पत्य जीवन का कालम के रहता है, इस पर केतु 7वें स्थान पर केतु हो तो और उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि बनी हो या युति बनी हो सॉरी, तो ऐसे पत्नी और पत्नी का जिसके 7वें स्थान पर केतु स्थित हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो, युति हो, तो ऐसे में पति पत्नी में आपस में कभी बनते नहीं और झगड़ा करते रहते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं। नेक्स्ट आता है पत्नी कारक ग्रह हम शुक्र को मानते हैं। तो यदि हम किसी पुरुष ग्रह की पत्रिका देख रहे हैं तो उस पर पत्नी कारक यानी कि उसकी जो पत्नी मिलेगी वो कैसी रहेगी, तो इसमें शुक्र का विशेष महत्व है। तो शुक्र यदि केतु के साथ किसी भी दृष्टि से या तो युति बनाए या फिर दृष्टि संबंध हो
या फिर शुक्र ग्रह केतु के नक्षत्र, केतु का नक्षत्र उस 3 होते हैं, 3 में से मूला नक्षत्र हो, तो शुक्र यदि मूला नक्षत्र में स्थित होगा तो इसका वैवाहिक जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है, टकरार होती ही रहती है। और नेक्स्ट है राहु, यदि राहु प्लूटो, ये अभी नया चला है नेपच्यून वगैरह, ये प्लेटो, यदि राहु के साथ प्लेटो स्थित हो तो ऐसे में वैवाहिक सुख में कमी आती है और ये एक दूसरे के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। इनका विस्फोटक स्थिति जो होती है वो राहु और प्लूटो के कारण बन जाती है। यदि नेक्स्ट है, यदि वैवाहिक जोड़े में से पति या पत्नी के शुक्र के नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा, फाल्गुनी, भरणी और उत्तराषाढ़। नेक्स्ट है दूसरा केतु के नक्षत्र जो होते हैं मघा, मूल और अश्विनी। तो इस तरह से शुक्र केतु के नक्षत्र में हो और या फिर केतु शुक्र के नक्षत्र में हो, तो ऐसे में जब इनका वैवाहिक जीवन पर हम दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में इनका वैवाहिक सुख में कमी आएगी और इनका नरक तुल्य की संभावना बन जाती है। नार की जीवन जो होता है वो इसी कारण बनता है। तो आफ्टर मैरिज कितनी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में मैंने आपको ज्योतिष सूत्र बताया। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।